ऐसे आप सभी भौतिक विज्ञान 2025 का पेपर 346 जेयू कोड है। आपका 70 नंबर का पूर्णांक है, जो कि इसका प्रश्न का 9 प्रश्न है। पूरा 9 प्रश्न का अनिवार्य हल कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड व वाला प्रश्न देखिए। पहला हमारा प्रश्न क वाला क्या करे, विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक लिखिए। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक लिखने के लिए, तो इसका प्रतिरोधक का मात्रक क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक, क वाले का। यहाँ पर खंड व प्रश्न उत्तर संख्या 2 का कर डाल के हेडिंग डाल दिया मैंने। ख वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्णात्मक जेट अक्ष में रखे लंबे तार में 10 ए की विद्युत धारा प्रवाहित है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 cm 0,0 पर ज्ञात कीजिए। कह रहा है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ज्ञात करने के लिए। तो आइए इसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डाल दिया। इतना इतना एग्जाम में आपको हेडिंग डालना होता है। ठीक है, तो V बराबर अल्फा 0 I बटे 2 पाई R। ठीक है, यहाँ पर अल्फा 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर 7 माइनस TAM A माइनस 1। ठीक है, I बराबर 10 A, R बराबर 10 CM 0.1 M। यहाँ पर देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसका हम विस्तार रूप से बताएंगे और भी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी कमेंट करिए। ये वाला थोड़ा हार्ड है, प्रैक्टिकली ही इसे समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो देखिए हमारा ग वाला प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस का नियम लिखिए। तो चलिए लेंस का नियम लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया लेंस का नियम। देखिए लेंस का नियम क्या होता है बच्चों, बहुत ही सरल। ये एग्जाम में 100% आएगा, 1 नंबर का मिलेगा आपको। ये आसान भी है और सरल भी है, आप याद कर लीजिए। देखिए बहुत सरल है। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, इतना आपको याद करना। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, किसी वह उस कारण का प्रतिरोधक करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। बस इतना ही आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो बहुत सरल है, इसका स्क्रीनशॉट मार के इसे याद कर लीजिए। तो आगे देखिए, हम बिना समय गवाए आगे प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। पूर्णांकिक अपवर्तन, पूर्णांकिक अपवर्तन ये वाला भी एग्जाम में आता है, तो इसे भी याद कर लीजिए। जब घन माध्यम से विरल माध्यम से जाते समय अपवर्तन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश का पूर्णांक अपवर्तन होने के पूर्णांकिक अपवर्तन कहलाता है। तो आपको इसे भी याद कर लेना, ये भी 1 नंबर का है। इसे भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के सरल तरीके से याद कर लीजिए। तो अड़ वाला देखिए क्या कह रहा है, कार्यफलन। कार्यफलन वाला भी आता है एग्जाम में, कोई बात नहीं। किसी धातु की सतह से एक, ये बहुत सरल, किसी धातु सतह से एक नंबर का है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए अड़ा वाला भी बता दिया, घ वाला भी बता दिया, दोनों हेडिंग डाल के बता दिया। अब देखिए च वाला कह रहा है, प्रोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियंत्रांक H एवं तरंगे दैर्घ्य फाई के पदों में लिखिए। कह रहा फाई के पदों में लिखिए। यह लेमडा है, इसे कहते हैं लेमडा, क्वेश्चन में है लेमडा इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसे, यह अभी एग्जाम में आता है, 1 नंबर का है। ठीक है, तो ये अभी पूछा ही जाता है एग्जाम में, एग्जैक्टली आएगा भी 2026 में भी। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने डाल दिया च प्रश्न। ठीक है, पोटांश का ऊर्जा, यहाँ पे इतना हेडिंग एग्जाम में आपको डाल देना होगा। ये देखिए सूत्र है ई बराबर क्वेश्चन में एच सी। तो क्वेश्चन क्या है, एच सी बराबर सी एच बटे लेमडा। ठीक है, लेमडा क्वेश्चन में दिया है लेमडा, इसे क्या कहेंगे लेमडा। जहाँ एच बराबर प्लांक नियंत्रक, लेमडा तरंग दैर्घ्य, क्या है तरंग दैर्घ्य। तो इतना आपको याद कर लेना होगा, ये बहुत ईजी है, बस इतना ही एग्जाम में आपको लिख देना होगा। तो हमारा देखिए खंड स वाला क्या कह रहा है, तीसरा क, उपयुक्त परिधीय आरेख खींचकर विद्युत परिधीय संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम 2 नंबर का है आपका। ठीक है, किरचॉफ का नियम चलिए लिख कर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 3 का डालकर लिख दिया है। किसी परिधि की किसी भी संबंधी पर आने वाली कुल धारा संधि से जाने वाली कुल धारा के बराबर होता है। गणितीय रूप में क्या है, सिग्मा आई आवक, सिग्मा आई
जावक, आवक जावक है गणितीय रूप में। तो यहाँ मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे लिख दीजिए और एग्जाम में ये भी आएगा। तो क वाला भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ पीरजी के लिए, ठीक है। अपवर्तन कोण भी विचलन कोण, यहाँ पर मैंने लिख दिया जब अपवर्तन कोण आई को धीरे धीरे बढ़ते हैं तो विचलन कोण को अल्फा अल्फा पहले घटाव है, फिर न्यूनतम माना प्राप्त करता है और उसके बाद बढ़ने लगता है। बस इतना ही एग्जाम में आपको ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और एग्जाम में एग्जैक्टली 2026 में आने वाला है। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हो सके इस बार भी आए। यहाँ आप देख सकते हैं वक्र की विशेषताएं, यहाँ पर मैंने दर्शा कर यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए आगे प्रश्न है, यहाँ देखिए हमारा घ वाला क्या करें, नवकीय संकलयन, संकलयन, ठीक, परिभाषा इसे लिखना कहता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए मैंने लिखा जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक ठीक है, अधिकतम उच्च ताप एवं दाब पर मिलकर एक भारी नाभिक बनते हैं तथा बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संकलयन कहते हैं। उदाहरण मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिए, नहीं मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर मैंने घ वाले भी बता दिया है, बैटरी से कुल धारा निकलने वाला विद्युत, यानी बैटरी से जो एक धारा है इसका एक्सपेरिमेंट है, यानी एक्सपेरिमेंट इसका करके मैं दिखाऊंगा भी, इसका एक अच्छे से वीडियो में बना दूंगा अलग से, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपर्युक्त आरेख की सहायता से चल कुंडलीय धारा मापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुकुर्मिता के कैसे बढ़ती जा सकती है, ठीक है। तो आइए इसका भी क्वेश्चन का हल करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए त्रिज्या का चुंबकीय क्षेत्र का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब किसी धारा वाहन करने वाली कुंडलीय को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बलपूर्ण लगता है और कुंडलीय धूम जाती है। तो कार्य विधि आरेखित मैंने यहाँ पर देखिए लिख लिया है, इसे लिख कर यानी याद कर लीजिए, एग्जाम में यह 100% आएगा बच्चों, मैं कह रहा हूँ। इसका रियल फ्रैक्शन भी मैं करूँगा कि कैसे यह होता है कैसे नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट यानी साइंस जो होता है ना, तो ये वाला भी मैं प्रोजेक्ट एक बनाकर बताऊंगा भी। तो ख वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, पेपर में दिखाने से क्या फायदा, मैं यहाँ पर लिख दिया प्रायवती धारा का शिखर मान 14.14 एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके दो चक्रों की धारा समय ग्राफ में दर्शाइए, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगा, ठीक, कितना समय लगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं यहाँ पर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा, यानी एक पार्ट यानी दिखाऊंगा भी और समझा आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हर बार जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर धारा वही क्वेश्चन है, तो यहाँ तीसरा वाला भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब घ वाला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए, कह रहा है समीकरण लिखने के लिए जब किसी क्षेत्र में समय के साथ विद्युत क्लैक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। यह वास्तविक आवेश के प्रभाव के कारण नहीं होती है, बिल्कुल बदले हुए विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। मुख्य वादन ने से एम्पियर के नियम में जोड़कर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को पूर्ण किया। विस्थापन धारा सूत्र यहाँ पर देखिए मैंने विस्थापन धारा का सूत्र भी लिख दिया है, आपको इसे स्क्रीनशॉट कर मार कर बढ़िया से लिख लेना होगा, एग्जाम में 2026 में जरूर आएगा। तो घ वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समतल तीव्रती प्रकाश क्या होता है, ठीक, पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश आंशिक तीव्रती प्रकाश एवं पूर्ण तीव्रती प्रकाश की पहचान किस प्रकार हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया तो है पहचान करने के लिए,
तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए मैं उत्तर में लिखा भी हूँ, जब प्रकाश तरंग के विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही समतल किसी एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं तो उस प्रकाश की समतल तीव्रता प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना होगा दोस्तों। देखिए इसका बहुत बड़ा पीडीएफ है, देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पीडीएफ है बड़ा, तो लिख दीजिए, इस काम में आएगा। तो आड़ा वाला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सीडियम के पृष्ठ पर 330 तो सॉरी दोस्तों 3300 ए तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति तेज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कह रहा है गति तेज ऊर्जा याद कीजिए। सीडियम का कार्यफलन, कह रहा सीडियम का कार्यफलन 1.9 ई मीटर आपको कह रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैंने ज्ञात भी कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ देख लीजिए मैं यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ, तो स्क्रीनशॉट मार के समझ जाइए। तो छठवां प्रश्न हमारा खंड या प्रश्न उत्तर संख्या मैंने डाल दिया है। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के माध्यम विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न 1/2 अल्फा E2 ठीक होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है बढ़िया से, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, देख सकते हैं मैंने बढ़िया से ज्ञात कर दिया है। तो इसका एक्सपेरिमेंट मैं कर दूंगा, यानी एग्जैक्टली यानी शॉर्ट वीडियो में बनाकर कन्वर्ट कर दूंगा। तो सातवां प्रश्न संख्या मैंने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। तरंगरा की परिभाषा दीजिए। कह रहा है तरंग का परिभाषा और सिद्धांत, ठीक, अपवर्तन व्याख्या कीजिए। व्याख्या कह रहा है और सिद्धांत परिभाषा, यह देखिए 3 इंपॉर्टेंट है, परिभाषा व्याख्या इसका अपवर्तन। ठीक, इसके ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है A to Z और 8वां का उत्तर मैंने पर डाल दिया। तो 8वां उत्तर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के रूप लिखिए, अवयव की अभिधारणाएं लिखिए, सिद्धांत कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्लेवार्टम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी मैंने दे दिया है, बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई दिक्कत हो ना बताना। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न उत्तर संख्या 9 डाल दिया है मैंने। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है? ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुल चालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कह रहा है व्याख्या करने के लिए, ठीक। तो देख सकते हैं दोस्तों, ठोस में परमाणुओं के ऊर्जा स्तर मिलकर जो सम्मुख बनते हैं उन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक। चालक मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। वैलेंस और चालक बैंड आपस में मिले होते हैं, तो इसीलिए धारा आसानी से बहती है, ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। कुल चालक हेडिंग डाल दिया मैंने। दोनों बैंडों के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिकतम होता है, इसीलिए धारा आसानी से बहती है, ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। अर्धचालक मैंने पे ऊर्जा अंतराल कम होता है, दंडी ऊष्मा से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है दोस्तों। आप सबकी एक लाइक की एक सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इसका एक्सपेरिमेंट यानी इन सारे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का है ना, तो इसका फिजिक्स एक बैटरी और तार वायर की कंडीशन में हम बनाने वाले हैं। तो उस प्रयोग को जरूर देख लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जैसे ही मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास मैसेज चला जाए। ओके, लेट्स गो।